दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग नॉर्वेजियन प्लेराइट हेनरिक इब्सन का लिखा गया एक 3 एक्ट प्ले को पढ़ेंगे जिसका टाइटल है घोस्ट। इस प्ले को 1881 में लिखा गया था और पहली बार इस प्ले को 1882 में शिकागो में परफॉर्म किया गया था। दोस्तों इस प्ले का टाइटल सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि इसमें कोई भूत ऊत का कहानी होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। इस प्ले में जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने पास्ट की कुछ मेजरेबल मेमोरी से लेकर सफ़र कर रहे होते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए इस प्ले के सभी कैरेक्टर से मिलते हैं। ये है मिसेस हेलन एल्विंग, ये एक ओल्ड विडो है। ये है मिसेस एल्विंग के पति कैप्टन एल्विंग, ये अब इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों ये कैप्टन एल्विंग एक नंबर का बेकार इंसान था। इसका कई लड़कियों के साथ नाजायज़ संबंध था। इसके साथ ही इसकी कई बुरी आदतें भी थी, जैसे ये शराब पीकर अक्सर मिसेस एल्विंग को मारा करता था। ये है ऑसवाल्ड एल्विंग, ये मिसेस एल्विंग और कैप्टन एल्विंग का इकलौता बेटा है। जब ऑसवाल्ड मात्र 7 साल का था तब इसकी मां ने इसे कैप्टन एल्विंग की बुरी आदतों से बचाने के लिए ऑसवाल्ड को नॉर्वे से इटली भेज दिया था वहां पढ़ने के लिए, और ये वहां जाकर एक बेहद ही फेमस पेंटर बनता है। ये है रेजाइना इंगस्ट्रैंड, ये एल्विंग फैमिली की मेड है और ये कैप्टन एल्विंग की मौत के बाद मिसेस एल्विंग के साथ रहती है। ये है रेजाइना के पिता जेकॉब इंगस्ट्रैंड, ये कारपेंटर हैं और साथ ही इनका एक पैर लकड़ी का है। और ये हैं इस प्ले के अंतिम कैरेक्टर, इनका नाम है पास्टर मैंडर्स। ये मिसेस हेलन एल्विंग के फैमिली फ्रेंड हैं, साथ ही ये एक लोकल प्रिस्ट हैं। तो चलिए दोस्तों इस प्ले को शुरू करते हैं। दोस्तों इस प्ले की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। कैप्टन एल्विंग के डेथ को 10 साल हो चुके हैं और अपने हस्बैंड के डेथ को 1 डिकेड पूरे होने के बाद मिसेस हेलन एल्विंग ये डिसाइड करती है कि वो अपने पति के नाम पे एक अनाथ आश्रम बनाएगी, और वो इस अनाथ आश्रम को बनाने के लिए जेकॉब इंगस्ट्रैंड को ये काम सौंप देती है। एक दिन पास्टर मेंडर्स मिसेस हेलन एल्विंग के घर आता है। मिसेस एल्विंग पास्टर को अपनी एक राज की बात बताती है जो कि अभी तक उसने किसी को नहीं बताई है। मिसेस एल्विंग बोलती है, जिस दिन से मेरी शादी कैप्टन एल्विंग के साथ हुई थी उस दिन से मेरी पूरी ज़िंदगी दुखों से भर गई थी। मिसेस एल्विंग आगे बताती है, मेरे पति के कई बुरी आदतें थी, यहाँ तक कि उसकी कई लड़कियों के साथ नाजायज़ संबंध थे। इतना ही नहीं, जो रेजाइना मेरे घर में मेड की काम करती है, असल में वो मेरी सौतेली बेटी है। रेजाइना की माँ का नाम था जोहाना, जो कि हमारे घर में मेड की काम करती थी, पर कैप्टन एल्विंग ने जोहाना के साथ ज़बरदस्ती रिलेशन बना लिया था और जोहाना प्रेग्नेंट हो गई थी। तब हम लोगों ने अपनी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए जोहाना और जेकॉब को कुछ पैसे देकर उन लोगों की शादी करवा दी थी। दोस्तों एक बार तो मिसेस एल्विंग कैप्टन एल्विंग से इतना परेशान हो गई थी कि वो कैप्टन एल्विंग को छोड़कर अपने फैमिली फ्रेंड पास्टर मेंडर्स के पास चली जाती है। लेकिन उस वक्त पास्टर मिसेस एल्विंग को यह समझाकर कैप्टन एल्विंग के पास वापस भेज देता है कि तुम कैप्टन एल्विंग को रियलाइज़ करवाओ कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। पर दोस्तों कैप्टन एल्विंग अपनी अंतिम सांस तक अपनी बुरी आदतों से बाज नहीं आता है। दोस्तों आप लोगों के मन में यह बात जरूर आ रहा होगा, जब कैप्टन एल्विंग इतना बुरा इंसान था तब मिसेस एल्विंग उसके नाम पे ऑर्फनेज क्यों बना रही है। तो दोस्तों इसके 2 कारण थे जिसकी वजह से मिसेस एल्विंग अपने पति के नाम पे अनाथ आश्रम बना रही है। पहला तो ये कि चाहे लाख बुराइयां हो कैप्टन एल्विंग के अंदर, लेकिन उसकी सारी बुराइयां केवल मिसेस एल्विंग के सामने थी। सोसाइटी के नज़र में तो कैप्टन एल्विंग एक भोला भाला ईमानदार आदमी था, पर मिसेस एल्विंग ये नहीं चाहती थी कि किसी को भी कैप्टन एल्विंग की काली सच्चाई के बारे में पता चले और समाज में उसका नाम खराब हो। और दूसरा कारण यह था कि मिसेस एल्विंग किसी भी हालत में नहीं चाहती थी कि उसका जो बेटा है ऑसवाल्ड एल्विंग, उस पर उसका पिता की काली छाया पड़े। मिसेस एल्विंग डरती थी कि कहीं उसका बेटा भी कैप्टन एल्विंग की तरह ना हो जाए। तो दोस्तों ये 2 कारण थे जिसके वजह से मिसेस एल्विंग कैप्टन एल्विंग के नाम पे अनाथ आश्रम बना रही है, ताकि कैप्टन एल्विंग की जो काली कमाई है वो सही जगह पे इस्तेमाल हो सके और उसका नाम समाज में बने रहे। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि कैसे ये प्ले पास्ट में चल रहा था, पर अब ये प्ले प्रेजेंट में आता है। दोस्तों ऑसवाल्ड एल्विंग विंटर के टाइम में इटली से अपनी पढ़ाई को पूरी करके वापस अपना घर नॉर्वे आता है और अभी वह एक बेहद ही फेमस पेंटर बन गया है। लेकिन इसको ये बात अभी तक पता नहीं है कि रेजाइना उसकी सौतेली बहन है, और ना ही रेजाइना को ये बात पता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑसवाल्ड को सेफलिस नाम की एक बीमारी है जो कि एक सेक्सुअल डिजीज़ है, और ये बीमारी सेक्स करने से होती है। इस बीमारी में बहुत ही ज़्यादा पेन होती है
ऑसवर्ल्ड को ये बीमारी कैप्टन एल्विन से मिली है एक निशानी के रूप में। जब ऑसवर्ल्ड और रेजाइना पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं तभी दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन जेकॉब इंगस्ट्रैंड मिसेस एल्विन के घर आता है और उन्हें बताता है कि अनाथ आश्रम का काम कंप्लीट हो गया है और उस वक्त रेजाइना वहीं पर थी। जेकॉब रेजाइना को बोलता है, अब मैं कारपेंट्री का काम छोड़कर जहाज़ के नाविकों के लिए हॉस्टल खोलना चाहता हूँ। बेटी तुम अब ये मेड का काम छोड़ दो और मेरे साथ चलो मेरे इस नए काम को करने में मेरा हाथ बटाने के लिए। पर रेजाइना जेकॉब को मना कर देती है। वो जेकॉब के साथ नहीं जाती है। वो बोलती है मैं यहीं पर मेड की काम करूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पर मेड का काम करने में अच्छा लगता है। दोस्तों, जिस दिन अनाथ आश्रम का उद्घाटन होना था उसकी पिछली रात जेकॉब और पास्टर उस अनाथ आश्रम में गए हुए थे एक प्रेयर करने के लिए। पर वहाँ पास्टर के हाथों से गलती से कैंडल गिर जाता है और पूरा अनाथ आश्रम जल के राख हो जाता है। लेकिन किसी तरह जेकॉब और पास्टर बच जाते हैं। दोस्तों, इस घटना के बाद ऑसवर्ल्ड और रेजाइना को ये बात पता चल जाता है कि वे लोग सौतेले भाई बहन हैं। और जैसे ही रेजाइना को ये बात पता चलता है कि जिस व्यक्ति से वो प्यार करती है वो उसका भाई है, रेजाइना ऑसवर्ल्ड को उसकी दर्द भरी हालत में ही छोड़कर चली जाती है अपने पिता के पास। और इधर ऑसवर्ल्ड का दर्द काफ़ी बढ़ जाता है। ऑसवर्ल्ड अपनी माँ को बोलता है, माँ आप मुझे अफीम की गोलियों का ओवरडोज दे दो ताकि मेरी मौत बिना कोई दर्द के हो सके। मिसेस एल्विन से ऑसवर्ल्ड का दर्द देखा नहीं जा रहा था और ऑसवर्ल्ड के बार बार कहने से मिसेस एल्विन ऑसवर्ल्ड को अफीम की गोलियों का ओवरडोज देने को तैयार हो जाती है। मिसेस एल्विन ऑसवर्ल्ड को बोलती है, मैं ऐसा तभी करूँगी जब तुम्हारा दर्द काफ़ी बढ़ जाएगा। दोस्तों, इस प्ले की समाप्ति कुछ इस तरह से होती है। मिसेस एल्विन और ऑसवर्ल्ड अकेले एक कमरे में होते हैं और मिसेस एल्विन को ये डिसाइड करना है कि वो अपने बेटे को अफीम की गोलियों का ओवरडोज देगी या नहीं। और दोस्तों, इसी तरह ये प्ले समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।